वीकली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी R29 अप्रैल से उरो 5 मई 2024 वीकली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है। इसमें मुख्य रूप से भारतीय नौसेना के उप प्रमुख T20 विश्व कप 2024, एक्सिस बैंक के MD और CEO आदि से संबंधित प्रश्न शामिल है। 1. हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? A. दक्षिण अफ्रीका, B. जिम्बाब्वे, C. केन्या, D. ईरान। 2. NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? A. दक्षिण अफ्रीका, B. घाना, C. सेनेगल, D. नामीबिया। 2. NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? A. दक्षिण अफ्रीका, B. घाना, C. सेनेगल, D. नामीबिया। D. नामीबिया नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL ने UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया BON के साथ एक समझौता किया है। ये समझौता नामीबिया में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। 3. ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? A. गौतम गंभीर, B. युवराज सिंह, C. राहुल द्रविड़ DH, D. सचिन तेंदुलकर। B. युवराज सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने भारत के दिग्गज पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इससे पहले ICC ने क्रिस गेल और उसैन बोल्ट को पुरुष T20 विश्व कप 2024 ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। गौरतलब है कि T20 विश्व कप का आयोजन वेस्टइंडीज और USA। 4. अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंडमास्टर की उपाधि से सम्मानित किया? A. कोनेरू, हम्पी, B. वैशाली, रमेश बाबू, C. निहाल सरीन, D. रमेश बाबू, प्रज्ञानंद। B. वैशाली रमेश बाबू। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंडमास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला ग्रैंडमास्टर हैं। वैशाली ने पिछले साल स्पेन में लोब्रेगेट ओपन टूर्नामेंट में ग्रैंडमास्टर के लिए जरूरी 500 येलो अंक हासिल। 5. हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला? A. कृष्णा स्वामीनाथन, B. विनोद कुमार, C. अभिनव कुमार, D. अभय कोहली। A. कृष्णा स्वामीनाथन, वाइस एडमिरल। कृष्णा स्वामीनाथन ने 01 मई 2024 को नौसेना उपप्रमुख के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। भारतीय नौसेना में उनकी नियुक्ति 01 जुलाई 27 को हुई थी। वह संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में विशेषज्ञ। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला के पूर्व छात्र है। 6. अमिताभ चौधरी को किस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? A. एक्सिस बैंक, B. SBI, C. PNB, D. येस बैंक। A. एक्सिस बैंक ने हाल ही में
अमिताभ चौधरी को बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्त किया है। एक्सिस बैंक बोर्ड ने चौधरी को 1 जनवरी 2025 से 3 साल के लिए नियुक्त किया है। यह उनका 3 साल का दूसरा विस्तार होगा। चौधरी 2019 में एमडी और सीईओ के रूप में बैंक में शामिल हुए थे। इससे पहले वह एचडीएफसी लाइफ के एमडी और सी। 7. सुब्रह्मण्य धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? ए. गरबा, बी. कथकली, सी. कथक, डी. यक्षगान। डी. यक्षगान। प्रसिद्ध यक्षगान गायक सुब्रह्मण्य धारेश्वर का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह अपनी शानदार आवाज के लिए भगवत श्रेष्ठ के नाम से प्रसिद्ध थे। सुब्रह्मण्य धारेश्वर ने यक्षगान के क्षेत्र में 46 वर्षों तक सेवा की थी। यक्षगान पारंपरिक लोक नृत्य का रूप है जो कर्नाटक के तटीय जिलों में प्रसिद्ध है। यह लोक नृत्य पड़ोसी। 8. भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? ए. उत्तराखंड, बी. अरुणाचल प्रदेश, सी. सिक्किम, डी. हिमाचल प्रदेश। डी. हिमाचल प्रदेश। एसजेवीएन लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में एस 500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। यह प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन के साथ 25 किलोवाट क्षमता के ईंधन सेल के जरिए बिजली भी पैदा करेगा। 9. जेरेमिया मानेले को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ए. मालदीव, बी. सोलोमन द्वीप, सी. सिंगापुर, डी. नामीबिया। बी. सोलोमन द्वीप। दक्षिण प्रशांत में स्थित सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में जेरेमाया मनेले को नियुक्त किया गया है। 29 सांसदों वाले मतदान प्रक्रिया में जेरेमिया मानेले को 31 वोट मिले थे। 10. एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? ए. दक्षिण अफ्रीका, बी. घाना, सी. सेनेगल, डी. नामीबिया। डी. नामीबिया नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एनआईपीएल ने यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया बीओएन के साथ एक समझौता किया है। यह समझौता नामीबिया में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।